वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस प्लेलिस्ट में देखने जा रहे हैं फिज़िक्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से। इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ये प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वाइब्रेशन एंड वेव्स, जो कि ऑसिलेशंस का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ डैम्पिंग? The different sources of damping are loss of energy by radiation of oscillator, loss of energy by mechanical friction, जिसको viscosity जैसे आप समझ सकते हैं, intermolecular exchange of energy और transference of heat from a layer at higher temperature to lower। तो डैम्पिंग के ये चार सोर्सेस हैं। अब अगर आगे बढ़े, what are dissipative forces, what are effects of dissipative forces on a simple harmonic oscillator? आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पता ही होगा, अपने चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसलिए मैं हर एक चीज़ तो आपको नहीं बता पाऊंगा। बट अगर आपको डिटेल्ड एक सीरीज़ चाहिए हर एक चैप्टर को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। तो डिसिपेटिव फोर्सेस का दो ही तरह का इफेक्ट है। पहला लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम और दूसरा फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे जाते जाते ख़त्म हो जाता है समय के साथ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कम हो जाती है। आगे जाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब। डिफाइन लोगारिथमिक डिक्रीमेंट एंड डिराइव अ रिलेशन। ये डिराइव रिलेशन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नेचुरल logarithm of the ratio between the two successive amplitudes on the same side of the mean position of a damped oscillation separated by one full period। तो ये तो इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप याद भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग को इसका रिलेशन पे थोड़ा ध्यान देना कि कैसे इसको डिराइव करें। तो चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इफ़ ए नॉट बी एन एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, ए नॉट जो है एम्पलीट्यूड है, और टी टाइम पे इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस गामा टी अपॉन टू, जहाँ पे गामा जो है वो पी अपॉन एम है। पी मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डैम्पिंग कांस्टेंट, और एम जो है ऑसिलेटर का मास। तो इफ़ द ऑसिलेटर स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन देन एट टाइम टी इक्वल्स टू टी कैपिटल टी बाई फोर इट गोज टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन था, अगर इसके ऊपर हम लोग रखें इसको तो ये हो जाएगा ए वन इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस गामा टी अपॉन टू इंटू फोर, क्योंकि वन बाई फोर है यहाँ पे, तो टू के साथ वन बाई फोर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये 2.4 जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर थोड़ा आगे जाए हम लोग, तो द ऑसिलेटर गोज टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए टू ऑन द सेम साइड आफ्टर टाइम टी प्लस टी बाई फोर। तो ए टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गामा अपॉन टू टी प्लस टी बाई फोर। इसी तरह से हम लोग ए थ्री ए फोर ए एन निकाल सकते हैं। देखिए ए थ्री निकाला गया है, ए थ्री है ए नॉट टी का पावर माइनस गामा अपॉन टू टू टी प्लस टी बाई फोर, ए फोर हो जाएगा थ्री टी प्लस टी बाई फोर, और ऐसे कंटिन्यू अगर चलते रहें तो ए एन हो जाएगा एन माइनस वन टी प्लस टी अपॉन फोर। अब लगे हाथ तो इसको प्रैक्टिस करते रहें, लिखते लिखते रहें वीडियो के साथ साथ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स का अलग अलग रिलेशन आया है, इन सबको अगर हम लोग इन सबको अगर हम लोग एक एक करके रेशियो निकालें इन सब का, तो रेशियो आएगा, रेशियो को निकालने के बाद हम रेशियो को लिख सकते हैं डी, जो कि है डिक्रीमेंट। और यही जो डी है इसको अगर हम लोग लॉग ले लें, एल एन ले लें इसका नेचुरल लॉग, तो ये हम लोग को देगा गामा टी अपॉन टू इंटू टू। इसी को हम लोग अगर इक्वल टू लैम्डा लिख दे तो यहाँ पे जो लैम्डा है ये हो जाएगा हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट। अब आप पूछेंगे तो हम लोग को आखिर में लाना क्या था, तो लाना था हम लोग को ये वाला इक्वेशन, ये है लोगारिथमिक डिक्रीमेंट। देखिए यहाँ पे आपको नेचुरल लॉग दिख रहा है, और ये सारे जो है इन सब का रेशियो निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे रखा, और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं इक्वल टू लैम्डा। तो जो लैम्डा है वो डिनोट कर रहा है इस रिलेशन को, एल एन ए एन माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू गामा टी अपॉन टू डॉट टू। यही जो है हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट का रिलेशन है। अब आगे जाएंगे, फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस, इसके बीच में हम लोग को डिफरेंसेस, ये एक पूरा ग्राफ बना हुआ है। एस एच एम विच परसिस्ट इंडेफिनेटली विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, और वही जो वाइब्रेशन इन विच एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिड्यूस्ड, इसको बोलते हैं डैम्प्ड। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि डिसिपेटिव फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फ्री वाइब्रेशन में वो इफेक्ट हम लोग को नहीं देखने मिलेगा, बट डैम्प्ड वाइब्रेशन में हम लोगों को देखने मिलेगा।
फ्री वाइब्रेशन जो होता है वन स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। और वही डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डाइज आउट विद टाइम। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या, समय के साथ ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ्री वाइब्रेशन जो है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ चलता रहेगा। अच्छा, फ्री वाइब्रेशन क्या है, इट इज़ एन आइडियल कंजर्वेटिव सिस्टम। ये आइडियल सोचा हुआ, ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, यही रियल है और नॉन कंजर्वेटिव है। यानी हम लोग को जितना भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे वो डैम्प्ड वाइब्रेशन के रहेंगे, फ्री वाइब्रेशंस के नहीं रहेंगे। बट हम लोग अपना आइडियोलॉजी के लिए दोनों कंसिडर करके पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एब्सोल्यूट वैक्यूम। मैंने वैक्यूम में अगर ऑसिलेट करें पेंडुलम को तो उसका ऑसिलेशन है फ्री वाइब्रेशन का एग्जाम्पल। वही अगर एयर में करा, यानी रियल में अगर ऑसिलेट करा एक पेंडुलम को, तो वो डैम्प्ड वाइब्रेशन, क्योंकि वो चलते चलते रुक जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, टाइप ऑफ मोशन इन विच एम्पलीट्यूड डाइज। अच्छा, वो मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड डाइज, माने एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है समय के साथ साथ, बहुत जल्दी जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन। और यही जो डैम्प मोशन का करस्पॉन्डिंग जो डैम्पिंग होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ये जो मोशन है ये ना तो ऑसिलेटरी होता है ना ही नॉन ऑसिलेटरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। अगर हाँ क्रिटिकल डैम्पिंग आपका एप्लीकेशन आ जाए अगर 1 नंबर का, तो ये हो सकता है कि आप लिख सकते हैं, इट हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन पॉइंटर टाइप गैल्वेनोमीटर। अब और आगे जाएंगे, ओ ख़त्म। तो असल में चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये थ्योरी क्वेश्चंस है, छोटे छोटे हैं, और एक डेरिवेशन हमने देखा इसलिए इतना जल्दी ख़त्म हो गया। असल में चैप्टर थोड़ा डिटेल में है, इसका और एक पार्ट भी हम लाएंगे। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था वाइब्रेशन एंड वेव्स के बारे में, अभी एसएचएम का एक वीडियो आएगा, इसमें हमने फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ा, उसमें और डिटेल में हम लोग कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस देखेंगे। और एक बात, अगर आपको हर एक थ्योरी और कंसेप्ट डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं कि हम वो प्लेलिस्ट को भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू वेरी सून।